अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खानम। आज मैं बहुत ज़रूरी मौजू पे आप लोगों से लाइव जुड़ रही हूँ। अभी अभी मुझे सोर्सेस के माध्यम से मालूम चला है कि ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान साहब तालिब के घर वालों को 5 लाख रुपए की राशि और तालिब की बहन को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरी देने का ऐलान किया है। ऐसा मुझे सोर्सेस के माध्यम से पता चला है। मेरे 2-3 सवाल हैं, आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं, पूछना चाहती हूं कि क्या तालिब की जान की कीमत 5 लाख रुपए थी? क्या इसी दिल्ली में रुपेश नाम का व्यक्ति, जो कि आपकी ही विधानसभा से था, उसकी भी इसी तरीके से लिंचिंग कर दी गई थी? 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया। तालिब का परिवार क्या इस राशि का हकदार नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या सिर्फ नाम का फर्क है रुपेश और तालिब में? क्या अब वक्फ बोर्ड में भी ये नफरत देखने को मिलेगी? आज आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंशियल मोशन आपके खिलाफ जारी किया गया। कई लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके अगेंस्ट कई लोगों ने लिखित तौर पर भी दिए हैं। तब आप जागे हैं। कल ओखला की पूरी आवाम सड़क पर थी, तालिब के परिवार के साथ खड़ी थी। आप ओखला के विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप परिवार के साथ खड़े होते, परिवार का दुख बांटते, आप ये सुनिश्चित करते कि हत्यारों को अभी तक पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, उनकी अरेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। पुलिस से सवाल करते, परिवार के साथ खड़े होते। इसके बजाय आप मुजरिमों के साथ खड़े हैं। जब भी ओखला के अंदर इस 1-1.5 महीने के अंदर जब भी गोलियां चली हैं, घरों में घुस घुस करके महिलाओं को पीटा गया, किसका नाम आया? आपका नाम आया, ओखला के विधायक का नाम आया, आपके लोगों का नाम आया। और तालिब के केस में भी आपके लोग ही शामिल हैं। मुझे ये बताइए, आप किस तरफ खड़े हैं? अपनी साइड तय कीजिए कि आप किस तरफ खड़े हैं। आप तालिब के परिवार के साथ दिखावटी तौर पर खड़े हैं या अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि तालिब के पिता का कहना है, उनके फादर का कहना है कि 2:30 बजे तक आपका ही आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता थाने में मौजूद था। सही या गलत? और वो एफआईआर नहीं होने दे रहा था, ऐसा तालिब के पिता ने कहा। बाइट मौजूद है, सुन लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूं, ये तालिब के पिता कह रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही अफसोसजनक बात है कि आपके लोग लिंचिंग करेंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, गोलियां चलाएंगे और अब 5 लाख रुपया बांटेंगे। बहुत अफसोस की बात है, सुन के बहुत दुख हुआ। आज 25 तारीख को तालिब को मारा गया। 25 तारीख से आज क्या तारीख है? आज 4 तारीख है। और आज आप परिवार के पास पहुंचे हैं यह ऐलान करने के लिए कि 5 लाख रुपयों में इसको खत्म करिए। क्या जिम्मेदारी थी? क्या यही होगा ओखला के अंदर? जब ओखला की आवाम आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरेगी तो आप 5 लाख रुपया बांटने निकलिएगा? यह होगा ओखला के अंदर? हर रोज कोई ना कोई तालिब, हर रोज कोई ना कोई तालिब इनका शिकार हो रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं से गोलियां चल रही हैं। लोग ओखला के अंदर आने से डर रहे हैं। मैं बार बार कहती हूं, लोग वाकई डर गए हैं, आपसे डर गए हैं विधायक जी, आपसे डर गए हैं, आपके लोगों से डर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ओखला के अंदर आप ऐसा डर का माहौल बनाएं कि लोग आपसे डरें, आपके लोगों से डरें, खौफ खाएं। क्योंकि आपको कभी भी किसी मजलूम के साथ खड़ा हुआ नहीं देखा,
ना ही किसी मजलूम की आवाज उठाते हुए देखा। हम लोग बर्दाश्त करते रहे। आप सीएनआरसी के टाइम पे आम आदमी पार्टी के मंत्री बार बार मरकज को लेकर के टारगेट करते रहे, हम चुप रहे। जिस तरीके से झूठे आंकड़े आप दिखाते रहे और मुसलमानों को बदनाम करते रहे, हम चुप रहे। सीएनआरसी के टाइम पे आपको अवाम के साथ खड़े होना चाहिए था, आप नहीं खड़े हुए। हमारी बहनें सड़क पर बैठी रही और आप चुप रहे, हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद जब जब ओखला में आपकी जरूरत हुई, आप चुप रहे। लगातार ओखला के अंदर गोलियां चल रही हैं, आप चुप हैं। आपके लोग मुजरिमों के साथ खड़े हैं और आप मुजरिमों का बचाव करने का काम करें। आपकी पुलिस मुजरिमों को बचाने का काम करती है, नहीं चाहती कि एफआईआर हो। क्या ओखला को बना रहे हैं आप? खोखला तो कर चुके हैं आप ओखला को। तालिब के साथ खड़े होते, नहीं खड़े हुए। ओखला की आधी से ज्यादा आबादी, ओखला की आधी से ज्यादा आबादी आपसे ये उम्मीद लगा रही थी कि आप किसी मसले पे बोलेंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आधी आबादी तो आपसे होप ही उम्मीद ही छोड़ चुकी है। लेकिन आधी से ज्यादा आबादी जिन्होंने आपको जिताया, सत्ता में बिठाया, पावर दी ताकि आप उसका सही इस्तेमाल करते, इसके बजाय आपने क्या किया ओखला के लिए? कहीं पर भी यहां पर गोलियां चलती हैं, यहां पर कोई ऐसा मसला होता है, आप कहीं दिखाई नहीं देते। हां, आप दिखाई देते हैं जब कहीं बाहर आपको लगता है कि यहां पर जबरदस्त फुटेज मिल सकती है, आप वहां दिखाई देते हैं, आप वहां पहुंचते हैं, मुआवजा लेकर पहुंचते हैं। आपके आका जब आपको हुक्म करते हैं तो आप वहां पहुंचते हैं, लेकिन आप ओखला को खोखला कर चुके हैं। हम मांग करते हैं कि तालिब के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। हम ये राशि बिल्कुल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये दोहरा व्यवहार हम लोग नहीं सहेंगे, ये दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। आज तालिब के परिवार को इस राशि की बहुत ज्यादा जरूरत है। तालिब तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये राशि उसको मिल सकती है परिवार को, ताकि क्योंकि इकलौता लड़का था और परिवार का कोई और दूसरा नहीं है फर्द जो कमा करके 3 बहनें हैं उनको देख सके। वक्फ बोर्ड मजबूर है नौकरी देने पर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये राशि नहीं हम स्वीकार करेंगे। हम चाहते हैं कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और आप ये सुनिश्चित करें कि जितने भी आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, उनकी अरेस्टिंग करवाइए। पूरी तरह इसके अंदर जो मुजरिम हैं उनको सजा मिले, तब जाकर के आपकी साइड का पता चलेगा। क्योंकि जितने दिन बीत चुके हैं, जितने दिन गुजर गए हैं, इससे साफ जाहिर होता है आप किस तरफ खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूं और आपको यकीन दिलाती हूं कि परिवार की इस लड़ाई में हम परिवार के साथ खड़े हैं। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हम परिवार के साथ हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं परिवार के साथ हैं। इसी तरीके से हम एहतजाज करेंगे जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, परिवार का जो हक है वो नहीं मिल जाता, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तब तक हम इसी तरीके से एहतजाज करेंगे, परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और अमानत साहब आपसे कहती हूं कि ये 5 लाख रुपया बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। परिवार का जो हक है वो दीजिए।
तभी जाकर के न्याय होगा, पूरी तरह तभी न्याय होगा जब सारे लोग जितने मुजरिम हैं उनको सजा मिलेगी, परिवार को उनका हक मिलेगा, तब न्याय होगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं।